हे स्टूडेंट, वेलकम। आज हम देखने वाले हैं वन शॉट यूनिट, फर्स्ट यूनिट से लेकर के फोर्थ यूनिट तक। ठीक है, 5 मिनट के लिए मैं थोड़ी देर बाद वीडियो अपलोड करूंगा। तो ये 4 यूनिट का वन शॉट है जिसमें मैं आपको क्विक रिवीजन दूंगा। बिल्कुल सारे जो डायग्राम है इस सब्जेक्ट में वो आपको बना के आने हैं। मेनली फोकस रहेगा हमारा डायग्राम पर। मैंने नोट जो तैयार किए हैं वो सारे डायग्राम की तरह से किए हैं। जो भी मेन डायग्राम आप एग्जाम में बना के आ सकते हो वो सारे डायग्राम इन नोट्स में इंक्लूडेड है। ठीक है, तो मैं फर्स्ट यूनिट मैंने ऑलरेडी चैनल पे पढ़ा दिया है। 3 वीडियो हैं। ठीक है, आईडिया टू बिजनेस मॉडल की यूनिट 1 की तीनों वीडियो आप जाके चैनल पे चेकआउट कर लें। उसके बाद बाकी की 4 यूनिट में आप थ्योरी बना के लिख पाओगे बहुत आसानी के साथ इन तीनों क्वेश्चन को देखने के बाद। तो हम यहाँ से आप यूनिट 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप से। ठीक है, एक एक करके हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। अब पहला आता है हमारा एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है। तो बहुत ही सिंपल वे में एक डेफिनेशन लिखनी है इसकी, सिंपल सी। क्या? एंटरप्रेन्योरशिप इज ए प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, डेवलपिंग एंड मैनेजिंग ए न्यू बिजनेस। जब भी हम कोई एक न्यू बिजनेस क्रिएट करते हैं, उसको डेवलप करते हैं और उसको मैनेज करते हैं। ठीक है, फिर टू मेक ए प्रॉफिट वाइल टेकिंग ऑन फाइनेंशियल रिस्क। और क्या करते हैं? प्रॉफिट जनरेट करते हैं, रिस्क लेते हैं, फाइनेंशियल रिस्क मतलब पैसा लगाते हैं अपना प्रॉफिट कमाने के लिए। मेनली फोकस यही होता है जब भी हम कोई नया बिजनेस करते हैं। ठीक है, कोई भी छोटा हो चाहे बड़ा हो, ठीक है, प्रॉफिट कमाने के लिए और रिस्क लेते हैं, फाइनेंशियल रिस्क लेते हैं, तो वो चीज़ हमारी एंटरप्रेन्योरशिप कहलाती है। ठीक है, अभी आगे भी देखेंगे इसको बहुत अच्छे से। इट इन्वॉल्व आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी इन्वॉल्विंग एंड ब्रिंगिंग न्यू प्रोडक्ट और सर्विस टू मार्केट। यहाँ पे क्या होता है, हम नई नई अपॉर्चुनिटी को फाइंड करते हैं, इनोवेशन करते हैं नए नए प्रोडक्ट का। जैसे कि कोई भी हमको सर्विस देनी है, प्रोडक्ट देना है, वो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे अब जब चैलेंजेस आते हैं इसके काफ़ी बार कि एंटरप्रेन्योरशिप के मेनली चैलेंजेस क्या होते हैं, तो इस तरीके से आपको डायग्राम बना के आना है। ठीक है, मेनली। ठीक है, उसके बाद इन डायग्राम की एक एक हेडिंग उठा के इनमें से आधी हेडिंग को एक्सप्लेन कर देना अगर आपके पास टाइम है तो। ठीक है, तो क्या है? फाइनेंशियल रिस्क। बहुत ही अगर आप विजुअलाइज करके देखोगे ना, तो अपने बिजनेस जैसे आप खोल रहे हो तो आप खुद ही सोचना कि क्या क्या आ सकती हैं चैलेंजेस हमारे सामने। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, आपको एक आइडिया मिल जाएगा। जैसे फाइनेंशियल रिस्क, सबसे पहला आपको पैसे का खतरा रहेगा कि एक तो मेरे पास पैसा कम है और वो भी डूब जाएगा तो क्या होगा। उसके बाद इनोवेशन करना है हमको, नए प्रोडक्ट का फुलफिल करनी है मार्केट की नीड। ठीक है, उसके बाद रिस्क लेना है। ठीक है, अपने पैसे का। उसके बाद मार्केट में कंपटीशन देखना है कैसा चल रहा है, उसका भी एक मेनली रिस्क रहता है कि कभी हम कोई गलत प्रोडक्ट ना चुन लें। ठीक है, अनसर्टेनिटी मतलब कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जाए हमारे साथ जो कि होनी नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बाद टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए बहुत अच्छा। ठीक है, स्केलिंग द बिजनेस, सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि हम अपने बिजनेस को स्केल कैसे करें, ज़्यादा लोगों के पास कैसे लेके जाएं। उसके बाद आता है स्ट्रेस एंड प्रेशर, कि अपने स्ट्रेस को और अपने प्रेशर को कैसे हटाएं और डेली अपने जो मैनेज किया हुआ टाइम है उसको कैसे इंप्रूव करके अपनी सेल्स बढ़ाएं। ठीक है, उसके बाद लिमिटेड एक्सेस टू कैपिटल। ठीक है, स्किल्ड लेबर और रिसोर्स। यहाँ पे सबसे बड़ा क्या होता है कि हमारे पास लिमिटेड तो कैपिटल होता है, पैसा होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है? स्किल्ड लेबर नहीं हो पाती। ठीक है, अदर रिसोर्सेज मतलब जो भी लेबर के और जो हमारे कैपिटल है, इसके बाद भी काफ़ी सारी चीज़ें जो रिसोर्सेज बचते हैं वो भी हमारे पास कंप्लीट नहीं हो पाते। तो वो पूरा करने का भी हमारे पास चैलेंज होता है, उनको ढूंढने का चैलेंज होता है। उसके बाद आता है फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। फंक्शंस के लिए आपको एक सिंपल सा डायग्राम बना के आना है, ये वाला। ठीक है, फंक्शन में क्या आता है? सबसे पहले मार्केट रिसर्च आपको करनी चाहिए। ठीक है, लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, आपकी अप्रोच होनी चाहिए। उसके बाद डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग। ठीक है, जो भी आपके या ब्रांड बिल्डिंग आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, उसके बाद न्यू इनोवेशन और आइडियाज़। ठीक है, तो यहाँ पे ये 6 चीज़ें हैं इसमें, फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। उसके बाद हम आगे देखते हैं, आगे आते हैं हमारी एग्जाम्पल्स क्या हैं एंटरप्रेन्योरशिप के। ये क्वेश्चन 100% आएगा, इसके एग्जाम्पल देख लेना। एक तो वो है टेक स्टार्टअप्स मतलब एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट। उसके बाद फ्रेंचाइजीज मतलब जैसे मैकडोनल्ड्स हो गया। ठीक है, स्टारबक्स हो गया। ठीक है, ये एक बड़ी बिग कंपनी होती है जो कि अपनी छोटे छोटे जो शॉपकीपर होते हैं उनको फ्रेंचाइजीज देती रहती है, तो वहाँ से उनका कमीशन जाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम ई कॉमर्स बिजनेस, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ईबे और भी काफ़ी सारे हैं मार्केट में फ़िलहाल तो। ठीक है, लोकल बिजनेस जैसे रेस्टोरेंट, ठीक है, बुटीक्स और आपकी लोकल शॉप जितनी भी हैं। ठीक है, ग्रीन बिजनेस, ये एक फेमस चीज़ है जैसे कि टेस्ला, जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट बना दिया। ठीक है, उसको हमारे बोलते हैं ग्रीन बिजनेस। ठीक है, तो ये पांचों आपको लिख के आने हैं। ठीक है, और अच्छे से एक्सप्लेन करना है। अगर आपकी कुछ भी ध्यान नहीं आ रहा तो इनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ईडीपी, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, ईडीपी मतलब ईडीपी स्टैंड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इस स्ट्रक्चर ट्रेनिंग program designed to help inspiring entrepreneurs acquire the necessary skill, knowledge
ठीक है। यहाँ पे मेनली फोकस क्या है, 2 लाइन में बता देता हूँ। यहाँ पे कि ऐसा प्रोसेस होता है, ऐसी ट्रेनिंग देता है जिससे कि जो हमारे एंटरप्रेन्योर होते हैं वो नई नॉलेज को एक्वायर करते हैं, ठीक है। जो नेसेसरी स्किल्स हैं उसको एक्वायर करते हैं, जो नॉलेज है उसको एक्वायर करते हैं अपने एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए और सक्सेसफुली उसको रन करने के लिए, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, ऑन बिजनेस को, खुद के बिजनेस को। इसमें फोकस करते हैं हम, ठीक है, टीचिंग पर, ठीक है। उसके बाद इंप्रूव करते हैं बिजनेस को। उसके बाद प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल गाइडेंस, यहाँ पे प्रैक्टिकल गाइडेंस हमको मिलती है, ठीक है। हेल्प ऑन स्टार्टिंग टाइम एंड मैनेजिंग ए बिजनेस, यहाँ पे जो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर होते हैं वो हेल्प, उनसे हम हेल्प ले सकते हैं या वो हेल्प करते हैं, हमको ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग टाइम में, और मैनेज करवाते हैं हमारा बिजनेस, ठीक है। यहाँ पे इतना चीज़ आती हैं। उसके बाद हम देखेंगे बैरियर्स, ठीक है। बैरियर, ठीक है, ये एक छोटा डायग्राम है बैरियर का। इसमें भी ज़्यादा दिक्कत थ्योरी व्योरी सब इससे ही बना के आप लिख पाओगे, क्योंकि इसमें मेनली डायग्राम पर भी फोकस किया है मैंने उसमें, ठीक है। क्विक रिवीजन है, बहुत अच्छे से आपको इसमें समझ आ जाएगा। बैरियर में सबसे पहली चीज़ क्या आती है, जो भी हमारे फाइनेंशियल लॉस हैं वो नहीं होने चाहिए, ठीक है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। उसके बाद लैक ऑफ एक्सपीरियंस, जब आपका एक्सपीरियंस लैक करेगा वहाँ पे तो आपको बिजनेस में लॉस आ सकता है, ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा बैरियर हो जाता है। उसके बाद मार्केट कंपटीशन, आपको मार्केट में कंपटीशन में रहना है, ठीक है, हमेशा, वरना ये भी आपके लिए एक बैरियर हो सकता है अगर आप कंपटीशन में नहीं है, ठीक है। उसके बाद रिस्क, रिस्क मतलब फियर ऑफ फेलियर, आपको फेलियर का रिस्क लेना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, चाहे वो आप उस फील्ड के बारे में जानते हो, कोई कुछ भी कहे, आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा अगर आपको बिजनेस करना है तो। रिसोर्स, ठीक है, आपके पास होने चाहिए सारे, जैसे लेबर आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, कैपिटल आपके पास होना चाहिए। उसके बाद लिमिटेड नेटवर्क, अगर आपका नेटवर्क ही लिमिटेड है, आपको एंटरप्रेन्योर जो आपके और ज़्यादा दोस्त हैं, आपके कनेक्शन, ठीक है, प्रोफेशनल कनेक्शन आपके नहीं है, तो ये भी आपके लिए बैरियर है, ठीक है। सफिशिएंट नॉलेज आपके पास नहीं है तो वो भी एक बैरियर है। ये सारी चीज़ें आपको अपने अकॉर्डिंग एग्जाम में बना के हेडिंग डाल देना, इनएफिशिएंट नॉलेज, और उसके बारे में एक्सप्लेन कर देना कि भाई आपकी नॉलेज कम है, तो वो भी एक एंटरप्रेन्योरशिप का क्या है, बैरियर है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। यहाँ पे ये भी लॉन्ग क्वेश्चन वाला आता है हमारा, 4th, रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसमें क्या होगा, सिंपल सा है, ठीक है, एक बार देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, ड्राइव्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय क्रिएटिंग जॉब, ठीक है। यहाँ पे मेनली फोकस क्या करता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब जॉब को क्रिएट करना, ठीक है। फोस्टरिंग इनोवेशन, ठीक है, जनरेटिंग वेल्थ, इन्हेंसिंग कंपटीशन एंड ब्रिंगिंग अबाउट सोशल चेंज। यहाँ पे ये क्या करता है, अपनी वेल्थ को क्रिएट करने के लिए, जॉब्स को क्रिएट करने के लिए, इन्हेंस करने के लिए, कंपटीशन को, नए नए इनोवेशन करने के लिए हम यहाँ पे क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको मैंने डायग्राम में बहुत अच्छे से बताया कि आपको इस तरीके से एक डायग्राम बनाना है। मैंने बताया जितने आपको इस सब्जेक्ट में डायग्राम आप बना के आओगे उतना ही आपका फायदा होने वाला है, ठीक है। डायग्राम बनाओ, उसको एक्सप्लेन कर दो थोड़ा थोड़ा करके। डायग्राम में क्या, सबसे पहला इनोवेशन तो हर हेडिंग में आ रहा है कि आपको नए नए इनोवेशन ट्राई करने हैं। उसके बाद अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हो तो वहाँ पे आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प कर सकते हो, जॉब क्रिएट कर सकते हो, वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। और क्या कर सकते हो, एडवांसमेंट कर सकते हो ऑफ हेल्थ केयर एंड टेक्नोलॉजी और एजुकेशन में, ठीक है। अपनी तरफ से आप और 2-4 पॉइंट बना के लिख सकते हो, हेल्थ केयर, एजुकेशन, टेक्सटाइल, जितनी भी चीज़ें हैं उनमें आप एडवांसमेंट कर सकते हो। उसके बाद सोशल चेंज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्रिएटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर ला सकते हो, ठीक है। उसके बाद वेल्थ क्रिएशन यहाँ पे हो गया, ठीक है। इंक्रीज कंपटीशन, ठीक है, और इकोनॉमिक ग्रोथ को भी आप बढ़ावा दे सकते हो। और यहाँ पे इंप्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अपने लिविंग स्टाइल को भी अच्छी तरह से बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे रोल था ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इसको बहुत अच्छे से आप अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर देना है एक एक पॉइंट को। और हाँ, इस वीडियो में मैं एक बात बता देता हूँ, जो भी ये सारे डायग्राम है, ठीक है, प्लीज़ वीडियो पॉज करके एक बार, ठीक है, खुद से विजुअलाइज करके जो पॉइंट हैं एक बार पढ़ लेना। पढ़ने के बाद आप देख पाना कि कितने पॉइंट आप लिख पा रहे हो, ठीक है। प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है, आप इसको करके देख लेना। ये नहीं कि मैं कोई PDF पढ़ी है मेरे पास या कुछ भी चीज़ें हैं वहाँ से पढ़ लूँगा, पढ़ने के नहीं, एक बार ये बीच में हेडिंग गिर के इकोनॉमिक डेवलपमेंट या जो भी मैं आपको डायग्राम बता रहा हूँ उसके साइड के एक बार यहाँ पे देख के उसको विजुअलाइज करके एक पेपर पे लिख के ना, ठीक है, उसको एक बार लिख के देख लेना, क्योंकि ये हेडिंग आपको एग्जामिनेशन में काफ़ी काम देंगी, ठीक है। इन हेडिंग अगर आपकी याद आ गई तो उसके अकॉर्डिंग आप काफ़ी सारी चीज़ें लिख पाओगे वहाँ पर, ठीक है। तो एक बार ये कर लेना ज़रूर। उसके बाद हम देखते हैं आप, हमारा एक क्वेश्चन और बचता है इस यूनिट का सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप, और यहाँ पे मैनेजर या फिर इसको वेग एम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से एग्जामिनेशन में देख सकते हैं, या तो वो एंटरप्रेन्योर या मैनेजर में अंतर पूछ लेगा तो उसके भी यही पॉइंट बनते हैं लगभग। और यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप और वेग एम्प्लॉयमेंट ये भी इसी के भी लगभग वही पॉइंट हैं। तो थोड़े से चेंज कर देना बस हेडिंग में, बाकी सब ये पॉइंट लिख के आओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एस्पेक्ट ये जरूर डालना, कभी आप एंटरप्रेन्योरशिप की और इसकी हेडिंग डालकर ही लिखना स्टार्ट कर दें तो उससे नंबर आपके थोड़े से कट जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आप अगर एस्पेक्ट डाल के इस तरीके से हेडिंग, रिस्क, इनकम, पोटेंशियल, इस तरीके से हेडिंग बनाओगे तो आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स आएंगे। ये बिल्कुल एक 2-2 अक्षरों में मैंने लिख दिया है, आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ मैंने बताई है। बहुत ही ईजी है, ठीक है। पहले देखते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या है, हम इसको खुद से स्टार्ट करते हैं और खुद ओन करते हैं इसको, बिजनेस को। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये वर्क करता है
एम्प्लॉयर की तरह, ठीक है, और रिसीव करता है उसके बदले में एक सैलरी। रिस्क क्या है इसका? हाई रिस्क है, इसका लो रिस्क है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एज द सक्सेस ऑफ द बिजनेस इज़ अनसर्टेन, यहाँ पे बिजनेस की जो सक्सेस है वो अनसर्टेन होती है लगभग, ठीक है, लेकिन यहाँ पे लो है तो इसका मतलब यहाँ पे स्टेबिलिटी हमको मिलती है, ठीक है, जो सैलरी हमारी है वही मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे क्या आता है, इनकम पोटेंशियल, यहाँ पे अनलिमिटेड है, यहाँ पे फिक्स्ड है, जितनी आपकी सैलरी फिक्स्ड है उतनी ही। उसके बाद वर्क, और यहाँ पे कितने भी आप अपने वर्क कर सकते हो, इसमें अपना काम है, लेकिन यहाँ पे आपको फिक्स टाइम मिलता है, ठीक है, 9 to 5 जॉब करके आप फ्री हो जाते हो, ठीक है, और इसकी पॉलिसीज़ होती हैं, उसके अकॉर्डिंग आप वर्क करते हो, जो भी आपका जॉब रूटीन है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये नहीं कि 9 to 5 ही होता है सब कंपनियों का। यहाँ पे डिसीजन मेकिंग मतलब फुल कंट्रोल आपका होता है इसमें, अनलिमिटेड आप यहाँ पे कुछ भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो आपको काम दिया जाएगा लिमिटेड आपको वर्क करना पड़ेगा, जो भी आपके सीनियर ने आपको बोला है। उसके बाद जॉब सिक्योरिटी, मतलब यहाँ पे ऑल एक्सपेक्ट में आपकी आती है कि आप खुद मालिक हो वहाँ के, लेकिन यहाँ पे एक स्पेसिफिक जॉब रोल एंड ड्यूटीज़, यहाँ पे एक स्पेसिफिक रोल होता है आपकी ड्यूटीज़ का, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ग्रोथ यहाँ पे अनलिमिटेड होती है, यहाँ पे लिमिटेड होती है, ठीक है, आप अनलिमिटेड पोटेंशियल अनलिमिटेड मनी यहाँ पे जनरेट कर सकते हो, लेकिन सैलरी आपकी फिक्स्ड होती है। बट यहाँ पे क्या है, वर्क लाइफ बैलेंस, यहाँ पे चैलेंजिंग होता है, क्योंकि यहाँ पे चैलेंज इसलिए होता है कि आप एक साथ जब बिजनेस करते हो तो आपको नए नए आइडिया आते रहते हैं, और अपने आप प्रोडक्ट के साथ साथ नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करते रहते हो, तो वहाँ पे चैलेंज बढ़ जाता है कि आप सभी प्रोडक्ट को कैसे मैनेज करें एक साथ। लेकिन यहाँ पे ईजी होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इतना लोड नहीं होता, आपको फिक्स्ड और होते हैं जो कि कंपनी में बिताने होते हैं, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट यहाँ पे रिक्वायर्ड है, यहाँ पे नो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, ओनली स्किल्स बेसिस पर आपका कंपनी में ज्वाइनिंग हो जाती है। उसके बाद लर्निंग कर्व है इसका, ठीक है, यहाँ पे स्पेसिफिक जॉब पर आप वो करते हो, लेकिन यहाँ पे इन्वॉल्व लर्निंग टू मल्टीपल बिजनेस एस्पेक्ट, यहाँ पे आप मल्टीपल बिजनेस को रन करने के लिए नई नई चीज़ें सीखते रहते हो। उसके बाद यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंस, यहाँ पे मतलब हाई है, आप सेल्फ एम्प्लॉयड होते हो, ठीक है, खुद से रोजगार दे सकते हो, ठीक है, और खुद के मालिक होते हैं। यहाँ पे लो डिपेंड ऑन एम्प्लॉयर, जो आपको नौकरी दे रहा है उस पर आपको डिपेंड होना पड़ता है। मोटिवेशन कहाँ पे आता है, ठीक है, मोटिवेशन आपको मिलता है आपके गोल से, आपके विजन से, लेकिन यहाँ पे आपको मोटिवेशन मिलता है आपकी जॉब सिक्योरिटी से। अगर आपकी जॉब नहीं रहेगी तो आपको मोटिवेशन रहेगा, अगर आपको अपनी जॉब सिक्योर करनी है या फिर आपको अपनी जॉब को इम्प्रूव करना है और अच्छी पोस्ट पे जाना है, तो उसके लिए भी आप मोटिवेट रहते हो, वहाँ पे काम करके देते हो। यहाँ पे जॉब क्रिएशन मतलब आप जॉब क्रिएट करते हो, यहाँ पे ऑक्यूपाई करते हो मतलब जॉब को करते हो, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट थे, ये क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में इस बार मिल सकता है, ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। तो अब यहाँ पे सेकंड यूनिट हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। सेकंड यूनिट में मैंने सारे टॉपिक आपको बता दिया। अब हम बढ़ते हैं थर्ड यूनिट की तरफ। थर्ड यूनिट में भी हम बिल्कुल डायग्राम की मदद से ही सारे क्वेश्चन को एक एक करके कवर करेंगे। सबसे पहला आता है हमारा हाउ टू बिकम एंटरप्रेन्योर, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। एक डायग्राम की मदद से मैंने उसको बताया, ये कुछ एडवाइस हैं आपको एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। यहाँ पे सबसे पहले आइडेंटिफाई करो अपने पैशन को और अपनी स्किल्स को, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपके अंदर क्या स्किल है पहले वो लिख लो बैठ के, ठीक है, अपने पैशन को देखो कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। उसके बाद कंडक्ट मार्केट रिसर्च, उसके बाद देखो कि मार्केट में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, अपने स्किल्स और अपने पैशन को देखने के बाद। उसके बाद आता है डेवलप ए बिजनेस आइडिया, उसके बाद जो मार्केट में रिसर्च है और जो आपका पैशन स्किल्स है उसको दोनों को मिला के जो बीच में पॉइंट निकलता हो उस पॉइंट से आप एक बिजनेस आइडिया निकालो, ठीक है। उसके बाद क्रिएट करो एक बिजनेस प्लान, उस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए एक बिजनेस प्लान बनाओ। उसके बाद क्या करो, सिक्योर फंडिंग लो किसी से, ठीक है, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। उसके बाद रजिस्टर योर बिजनेस, अपने बिजनेस को रजिस्टर करो, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, मैनेज एंड ग्रो योर बिजनेस, अपने बिजनेस को मैनेज करना सीखो और उसको ग्रो करने की लिस्ट बनाओ, ठीक है, स्ट्रेटेजीज बनाओ। यहाँ पे लॉन्च कर दो अपने प्रोडक्ट को मार्केट में, ठीक है, अपना बिजनेस बढ़ाओ और बिल्ड करो एक ब्रांड, ठीक है, या अपना एक ब्रांड बनाओ, ठीक है, जिसको ब्रांड बिल्डिंग बोलते हैं। उसके बाद स्टार्टअप योर बिजनेस, ठीक है, अपना एक स्टार्टअप अच्छी तरह से बनाओ, ठीक है। उसके बाद आते हैं इसके टाइप्स, जो हमारे बिजनेसेस होते हैं एंटरप्रेन्योर में कितने टाइप्स के हो सकते हैं। एक होते हैं स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स, एक होते हैं लार्ज बिजनेस एंटरप्रेन्योर। स्मॉल में कौन कौन आते हैं, जैसे लोकल शॉप हो गई हमारी, ठीक है, और कौन हो गया, रेस्टोरेंट हो गए, जो भी हमारी लोकल शॉप आती हैं वो सारी स्मॉल बिजनेस के अंदर आती हैं, ठीक है, जो छोटी शॉप होती हैं। जो लार्ज बिजनेस हैं जैसे लार्ज कॉर्पोरेशन, एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारी जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो लार्ज बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप में आती हैं। बट और भी अदर यहाँ पे एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, जैसे सीरियल एंटरप्रेन्योर, ठीक है, लाइफस्टाइल एंटरप्रेन्योर, इनोवेशन एंटरप्रेन्योर, ये काफ़ी सारे हैं जो आप अपनी तरफ से बढ़ा के लिख सकते हो, ठीक है। और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है, एक एक हेडिंग को इसको लिख लेना है और अच्छे से आप इसके बारे में बता सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन आपको बना के इस डायग्राम की मदद से आना है, ठीक है, काफ़ी अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। उसके बाद हम एक और डायग्राम देखेंगे क्रिएटिव थिंकिंग का। क्रिएटिव थिंकिंग क्या होती है, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा क्रिएटिव थिंकिंग एंड डिज़ाइन। यहाँ पे इसमें क्या आता है, क्रिएटिव थिंकिंग सिंपली आप एक लाइन में यहाँ पे इस तरह से समझ लीजिए, क्रिएटिव थिंकिंग इज़ वैल्यूएबल इन वेरियस डोमेन्स इंक्लूडिंग आर्ट, डिज़ाइन, बिजनेस, साइंस एंड एवरीडे प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, अपनी जो भी डोमेन है उसमें अपने आप को बेहतर साबित करने के लिए हम क्रिएटिव थिंकिंग करते हैं। अब ये होता क्या है उसको देख लेते हैं। क्रिएटिव थिंकिंग इंक्लूडिंग जनरेटिंग न्यू आइडिया, जब हम कोई भी नया आइडिया जनरेट करते हैं तो वो क्रिएटिव थिंकिंग के अंदर आता है। कॉन्सेप्ट और सोल्यूशन बाय एक्सप्लोरिंग पॉसिबिलिटीज़, ठीक है, मार्केट कनेक्शन एंड जो भी हमारे कॉन्सेप्ट हैं और सोल्यूशन बाय एक्सप्लोरिंग पॉसिबिलिटीज़, वो शायद मैंने दोबारा लिख दी लाइन, मार्केट कनेक्शन एंड चैलेंजिंग, ठीक है, कन्वेंशनल थिंकिंग, ठीक है, जो हमारी कन्वेंशनल थिंकिंग है उसको चैलेंज करता है, ठीक है, मार्केट में जो भी जो क्वेश्चन बने हुए हैं, जो भी हमारी डिमांड बनी हुई है उसके सोल्यूशन को निकालता है क्रिएटिव थिंकिंग की मदद से क्रिएटिव थिंकर। और क्या करता है, एक्सप्लोर करता है मल्टीपल
पॉसिबिलिटीज़ को कि ऐसा ना हो कि ऐसा होगा तो कैसा बिजनेस चलेगा, ठीक है। उसके बाद इसका एक छोटा सा डायग्राम है जो बना के आ सकते हो आप, ठीक है। सबसे पहले आपको ओपन माइंडेड रहना है, ठीक है। इसकी करेक्टरिस्टिक में आप ये डायग्राम बना के आ सकते हो। एक्सप्लोर करना है वेरियस पॉसिबिलिटीज़ विदाउट जजमेंट, कोई कुछ भी कहे, कैसा भी जजमेंट दे आपके प्रोडक्ट के लिए, स्टार्टिंग में आपको एक पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के लिए एक प्रोडक्ट बनाना है, सर्विस देनी है, उसकी पॉसिबिलिटीज़ देखनी है कि वो चल रहा है नहीं चल रहा, एक बार ट्राई करके देखना है, एक्सप्लोर करना है, ठीक है, विदाउट जजमेंट के, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, क्यूरियोसिटी, मतलब अपनी क्यूरियोसिटी को बनाए रखना है, नई नई चीज़ों के बारे में एक्सप्लोर करना है। रिस्क टेकिंग, रिस्क लेना है स्टार्टिंग में, ठीक है, लेकिन कम कैपिटल का। फ्लेक्सिबल आपको होना पड़ेगा, फ्लेक्सिबिलिटी आपको लानी पड़ेगी अपने बिजनेस के लिए, ठीक है। और यहाँ पे क्रिएटिव थिंकिंग में फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए आपको। ये नहीं कि मैं सीधा ऐसे ही सोच रहा हूँ, यहाँ पे जो हमारे बिलीफ होते हैं उससे हट के भी हमको फ्लेक्सिबल एक माइंड से सोचना पड़ता है, ठीक है, फ्यूचर ओरिएंटेड होके, ठीक है। और यहाँ पे एक्सप्लोर डिफरेंट एंगल, मतलब आप एक चीज़ को डिफरेंट एंगल से देखो, वही यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है। तो ये यहाँ पे क्रिएटिव थिंकिंग हुआ। अब एक क्वेश्चन और आता है यहाँ पे डिज़ाइन थिंकिंग। डिज़ाइन थिंकिंग में देखते हैं। सो ये रहा हमारा डिज़ाइन थिंकिंग और इसमें डिफरेंस आता है। तो डिज़ाइन थिंकिंग में क्या है, बेसिकली डिज़ाइन थिंकिंग इज़ ह्यूमन क्रिएटेड अप्रोच। ये ह्यूमन क्रिएटेड अप्रोच है टू इनोवेशन एंड फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग यूज़र नीड्स, चैलेंजेस, ठीक है, एंड जनरेटिंग क्रिएटिव सोल्यूशन थ्रू इटरेटिव प्रोटोटाइप एंड टेस्टिंग। यहाँ पे एक प्रोटोटाइप बना लेते हैं, मतलब एक रोड मैप या ब्लूप्रिंट बना लेते हैं, ठीक है, सिंपली आप इस तरीके से समझ सकते हो, जिसमें हम एक बार अपने विजुअलाइज करके ही अपने प्रोडक्ट को बना के देखते हैं, ठीक है। इसमें मतलब उसका भी एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं उसको टेस्ट करने के लिए, ठीक है। फोकस करते हैं एक ह्यूमन क्रिएटेड अप्रोच पर, ओके। इसकी करेक्टरिस्टिक में देख लेते हैं, ठीक है। करेक्टरिस्टिक में आते हैं इसकी प्रॉब्लम डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद इटरेशन, प्रोटोटाइप मतलब उसका ब्लूप्रिंट बनाते हैं, और क्या है यहाँ पे कोलैबोरेशन, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग नीड और डिज़ायर, ठीक है। अब इसके एप्लीकेशन देख लेते हैं, एप्लीकेशन से आपको समझ क्लियर हो जाएगा। यूज करते हैं हम इसको प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग में, ठीक है। जब हम प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं तो वहाँ पे एक प्रोटोटाइप बनाते हैं, ठीक है, मतलब ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। सर्विस डिज़ाइन करते हैं, जब यूएक्स डिज़ाइन करते हैं वहाँ पे इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है डिज़ाइन थिंकिंग का। उसके बाद डेवलप में क्या होता है, यूज़र फ्रेंडली प्रोडक्ट हमको बनाना होता है, तो इसमें बहुत मदद करता है हमको यूज़र फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाने के लिए। बट यहाँ पे इम्प्रूव करते हैं हम प्रोसेस को, ठीक है, एनहेंस करते हैं कस्टमर एक्सपीरियंस को, किसकी मदद से, डिज़ाइन थिंकिंग की मदद से। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बचता है हमारा, एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट टेस्टिंग, ठीक है। तो इसको भी मैं एक डायग्राम की मदद से आपको बता देता हूँ, ठीक है। डायग्राम है हमारा ये वाला, ठीक है, देख लो एक बार। अब इसका एम क्या होता है, एम देख लीजिए आप। और होती क्या है टेस्टिंग का मतलब, मैंने आपको पहले बताया था, जब हम उस फील्ड से रिलेटेड स्किल, नॉलेज और एक माइंडसेट को रिक्वायर्ड होता है हमको एक भी इस ट्रेनिंग को करने के लिए, ठीक है। ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, आपको नई नई स्किल सीखने को मिलेगी, नॉलेज सीखने के लिए मिलेगी, और आपका एक माइंडसेट तैयार होगा जिससे आप एक स्टार्ट कर सको बिजनेस और उसको सक्सेसफुली रन कर पाओ, ठीक है, अपने तरीके से ओन बिजनेस, ठीक है, खुद के बिजनेस को, ठीक है। एम क्या होता है, प्रोवाइड प्रैक्टिकल गाइडेंस, ठीक है, इसमें प्रैक्टिकल गाइडेंस आपको प्राप्त होती है। टूल्स मिलते हैं, रिसोर्सेज मिलते हैं, आइडेंटिफाई कर पाते हो आप बिजनेस को, अपॉर्चुनिटीज़ को डेवलप कर पाते हो अपना बिजनेस प्लान, ठीक है। उसके बाद कंपोनेंट में आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे बिजनेस प्लान आप इसकी मदद से बना सकते हो, ठीक है। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को एक्सप्लोर कर सकते हो। सॉफ्ट स्किल इसके लिए रिक्वायर्ड है। नेटवर्क एंड मेंटोरशिप, मतलब आपकी नेटवर्किंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद लीगल, यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट के जो चीज़ें होती है उसको पूरा करना पड़ता है आपको, लेकिन मार्केट एंड सेल्स भी आपको देखनी पड़ती है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड मार्केट रिसर्च, ठीक है। अब डिलीवरी आप कैसे कर पाते हो इसकी, यहाँ पे आपको वर्कशॉप की मदद से आप इसको ले पाते हो, सेमिनार, ऑनलाइन कोर्सेज, ठीक है, बूट कैंप, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं जो हमको डिलीवर कर पाती हैं एक EPD, ठीक है, मतलब एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट ट्रेनिंग इस तरीके से होती है, ठीक है। बेनिफिट्स भी आप इसके अपनी अकॉर्डिंग लिख पाते हो कि हमारी नई नई स्किल्स हमको मिलती हैं, इसकी मदद से हम काफ़ी इंपॉर्टेंट नॉलेज को गेन कर पाते हैं, ठीक है। हमारा एक माइंडसेट बनता है बहुत अच्छा, ठीक है, पॉजिटिव माइंडसेट इसको लेने से, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट होता है। अब हम करते हैं फोर्थ यूनिट की तरफ। फोर्थ यूनिट में हमारा छोटा सा है, 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे क्विक रिवीजन की तरह है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना। छोटा सा क्विक रिवीजन की मदद से मैंने ये नोट्स रखे थे तो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। लेट है वीडियो उसके लिए मानता हूँ, मुझे टाइम नहीं मिला आज, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं प्रोडक्ट सिस्टम। प्रोडक्ट सिस्टम में क्या आता है, कि प्रोडक्ट सिस्टम इसको सिंपल ऐसा समझ लीजिए, जो भी आपके पास प्रोडक्ट है जिसको यूज़र को उसकी नीड है, ठीक है, तो वहाँ पे उसको आप क्या करें, मार्केट की डिमांड को एनालाइज करके, एड्रेस करके मार्केट डिमांड्स को, और एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सोल्व करके एक अपना क्या करते हो, डिज़ाइन तैयार करते हो, जिससे आप यूज़र से मिल पाओ और उनकी नीड्स को फुलफिल कर पाओ, ठीक है। तो ये हमारा प्रोडक्ट सिस्टम होता है। प्रोडक्ट क्या होता है, बेसिकली प्रोडक्ट मैंने फर्स्ट यूनिट में बताया था, कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी
जिसके लिए आपको यूज़र पे करे, मतलब आपको पैसे दे, ठीक है, चाहे वो सर्विस हो, चाहे वो कोई प्रोडक्ट पेन हो या फिर कोई सर्विस टीचिंग वूचिंग कुछ भी हो, ठीक है, तो वो हमारा प्रोडक्ट कहलाता है। अब यहाँ पे टाइप्स मतलब या तो फिजिकल प्रोडक्ट हो सकता है, कोई सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट सिस्टम हो सकता है, सर्विस प्रोडक्ट सिस्टम, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट सिस्टम, कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कस्टमाइजेबल, ठीक है, उसके बाद इंटीग्रेटेड और मल्टीपल हो सकते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट आपके सिस्टम। इनको आप खुद भी लिख सकते हो। सॉफ्टवेयर में क्या आते हैं, जैसे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए, ठीक है, फिजिकल में भी काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, जैसे हार्डवेयर के सारी चीज़ें फिजिकल में आती हैं, ठीक है, सर्विसेज आप टीचिंग ये सारी चीज़ें बता सकते हो, ठीक है। तो ये सब हमारा प्रोडक्ट सिस्टम में आता है। उसके बाद हम देखते हैं वेरियस स्टेप ऑफ प्रोडक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, ये कुछ 11 स्टेप्स मैंने लिखे हुए हैं, बहुत अच्छे स्टेप हैं, आपको एक बार पढ़ के याद हो जाएंगे, ठीक है। इट एंश्योर द सक्सेसफुल डेवलपमेंट, प्रोडक्शन एंड मैनेज ऑफ प्रोजेक्ट थ्रू आउट इट्स लाइफ साइकिल, ठीक है। यहाँ पे एक ऐसा प्लान तैयार करते हैं जिनको करने से हम अपने एक मेन चीज़ मतलब प्रॉफिट जनरेशन तक पहुंच पाए, उसको प्रॉफिट को जनरेट कर पाएँ आप इन सब चीज़ों की मदद से एक प्लान बनाते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए। सबसे पहला मार्केट की रिसर्च करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, प्रोडक्ट डेफिनेशन एंड स्पेसिफिकेशन, एक स्पेसिफाई प्रोडक्ट को पकड़ते हैं, उसको पकड़ के ही मार्केट में लॉन्च करते हैं। कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड डिज़ाइन, ठीक है, फ्लेक्सिबल असेसमेंट, रिसोर्स एलोकेशन एंड प्लानिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मार्केट एंड सेल स्ट्रेटजीज, प्रोडक्ट साइकिल मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। ये जो पॉइंट मैंने लिखे हैं, अगर आपने फर्स्ट यूनिट अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको इसकी थ्योरी भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, इन हेडिंग को पढ़ने से ही आप अपने अकॉर्डिंग इनको बना के लिख पाओगे, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप फर्स्ट यूनिट जाके चैनल पर चेकआउट जरूर कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन आता है हमारा, सस्टेनेबिलिटी ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस। इसका क्या मतलब होता है, यहाँ पे इसके बेनिफिट्स आप पढ़ लीजिए तो आपको ये डेफिनेशन भी याद हो जाएगी। इससे हमको क्या क्या बेनिफिट होते हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट बढ़ता है हमारी सोसाइटी पर, इससे इन्हेंस्ड कर सकते हैं हम अपनी ब्रांड रेपुटेशन को, ठीक है। और क्या करते हैं, अट्रैक्ट कर पाते हैं मल्टीपल जो पीपल होते हैं उनको अपने बिजनेस की तरफ। सक्सेस टू न्यू मार्केट, नए मार्केट में भी इसके वजह से सक्सेस कर पाते हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमको काफ़ी मिलती है। अब होता क्या है सस्टेनेबिलिटी, मतलब लंबे टाइम तक अपने बिजनेस को बनाए रखना मार्केट में, ठीक है। ये सस्टेनेबिलिटी बिजनेस, ठीक है, ऑपरेट इन ए वे दैट एंश्योर प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ वाइल कंसीडर द वेल बीइंग ऑफ स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग एम्प्लॉय, तुम्हारे जो कस्टमर हैं वो और जो सप्लायर हैं वो, जो आपकी कम्युनिटीज़ हैं वो, एंड द इन्वायरमेंट जो भी आपके इन्वायरमेंट में है, ठीक है। सबकी ग्रोथ होनी चाहिए, ठीक है, और आपका बिजनेस भी एक्सपेंड होना चाहिए मेनली। यहाँ पे इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी आता है, सोशल सस्टेनेबिलिटी, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी और गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी, ये सारी चीज़ें सस्टेनेबिलिटी में आती है। तो यहाँ पे मैंने 4th यूनिट तक करा दिया। अगर आपको 5th यूनिट का भी बहुत क्विक रिवीजन चाहिए, इसके भी डायग्राम चाहिए आपको, जैसे मैंने यहाँ पे सभी क्वेश्चन में लगभग आपको डायग्राम दिए हैं, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। छोटा सा क्विक रिवीजन मैं 5th यूनिट कर जाऊँगा, और 1st यूनिट मैंने ऑलरेडी कवर करा दिया, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तीनों वीडियो में जाकर जरूर देख लें, आपको एग्जाम में काफ़ी मदद मिलेगी। वीडियो कैसी लगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी के सारे सेमेस्टर के नोट्स के साथ साथ, डायग्राम के साथ साथ आपको इस चैनल पर वीडियो मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।